Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अब शायद किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये किसकी बेटी हैं या वो किसके बेटे हैं। अब शायद उनकी पहचान अपने बच्चों के ज़रिए होगी और इसीलिए ये एक्टिंग के नए तेवर। तो मैं सोनाक्षी आपसे शुरू करना चाहती हूँ। ये क्या है ये तेवर? ये बालों का लेंथ है, ये आँखों की मुस्कुराहट है या फिर ये एक वो इनर कॉन्फिडेंस है जिसके साथ अब सितारे ये समझते हैं कि एक्टिंग भी इम्पोर्टेंट है और हर चीज़ ज़रूरी है? फिलहाल तो ये मेरे तेवर है। एक्टिंग को इसका श्रेय नहीं मिलेगा, बट ऑफ कोर्स इंडस्ट्री बहुत बदल गई है पिछले कुछ सालों में। बहुत तरह की नई फिल्में, बहुत तरह के नए जॉनर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं। ऑडियंसेस अलग अलग कुछ देखना चाहती है स्क्रीन पर, एंड आई थिंक इस वजह से अलग अलग किस्म की मूवीज भी बन रही है। तो आई थिंक इस तरह से तेवर बदल चुका है, क्योंकि ऑडियंस ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो गई है। तो पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग विद देयर फिल्म्स, विद देयर लुक्स, विद देयर कैरेक्टर्स, विद लॉट ऑफ थिंग्स ऑन स्क्रीन एज वेल। अब आप अर्जुन को देखिए, सोनाक्षी। उसको तो देखकर स- थक गई हूँ मैं। सभी देखिए। मुझे देख के वही गाना याद आता होगा ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। हाँ, तुम्हें देख के वो और गाना नहीं तो याद किसको देख के? आता है। कन्वेंशनली जो अभी तक इमेज थी उसमें ये कहाँ पे बैठते हैं? कन्वेंशनल तो ये थे ही नहीं बचपन से। That's supposed to be a compliment. या Okay. डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट। मैं कन्वेंशनल मैं जेन्युइनली नहीं मानता हूँ कि मैं हूँ। आई थिंक वही जैसे सोनाक्षी ने कहा, वही एक्साइटिंग दौर जो आया है कि कन्वेंशनल अब बोरिंग हो चुका है। आपकी अपनी पर्सनालिटी, अपना एटीट्यूड, अपना जो कन्विक्शन है, आप अपने आप को बेझिझक यू कैन बी योर सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट टुडेज जनरेशन इज। एंड आई थिंक इसीलिए हमारे सिनेमा में भी आप वो देख पा रहे हो, किरदार जो छलक के आते हैं। नॉट ओनली अरे ये हीरो दिखता है या ये हीरोइन दिखती है, ये कैरेक्टर में कैसे दिखता है। जैसे मेरी पहली पिक्चर में आई जेन्युइनली प्लेड अ ग्रे कैरेक्टर विच इज नॉट कन्वेंशनल, अगर आप कन्वेंशनल की बात करें। एंड आई गॉट एक्सेप्टेड फॉर दैट। तो आप समझ सकते हैं कि आवाम का माहौल बदल गया टुवर्ड्स सिनेमा इन जनरल, टुवर्ड्स पीपल एंड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन जनरल। सो दे मच मोर एक्सेप्टिंग, लाइक शी सेड। जो अच्छा है, हम जैसे अनकन्वेंशनल अजीब व गरीब लुकिंग लोगों के लिए तो हम भी एक्टर बन सकते हैं। कितने लोग मानते हैं ये वाकई अजीबोगरीब लगते हैं या कितने लोग मानते हैं हाँ, कि यहाँ पे खुले खुले तो कोई नहीं मानेगा। मैं यही पूछ रही थी कि वो कन्वेंशनल एक्ट्रेस जो अभी तक हम देखते थे, ये हेयर कट विच इज मुझे लगता है एक या दो लोगों ने शायद कभी ट्राई किया हो, बट वो भी इतना बोल्डली नहीं ट्राई किया है। हमेशा वो Haircut, लॉन्ग मुझे लंबे तो बाल। जितने लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है, मुझे ऐसे फील होता है कि मैं दुनिया में पहली लड़की हूँ जिसने अपने बाल काटे हैं। आई मीन आई जस्ट वोक अप वन डे एंड डिसाइडेड चलो कुछ नया करते हैं। मेरी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म हो गई थी जिसमें मेरे लंबे लंबे बाल थे। सिर्फ प्रमोशंस बाकी रह गए थे, तो मैंने कहा कि चलो काट लेते हैं बाल। इट वाज एज सिंपल एज दैट। ज्यादा सोच विचार करके कुछ नहीं किया था मैंने। आई थिंक सोनाक्षी की अगर एक चीज का है जिस वजह से वो इतनी सक्सेसफुल है, एंड शी इज बीन लव्ड एंड एडमायर्ड बाय सो मेनी पीपल इन इंडिया, शी इज इंडियन लुकिंग इन दैट सेंस। वो अगर आप देखें तो बड़े से बड़े शहर, छोटे से छोटे गांव में एक माँ चाहेगी कि उनकी बेटी इस तरह पेश की जाए। एटलीस्ट आप जहाँ तक पिक्चरों का सवाल है, मैं कह रहा हूँ कैरेक्टर्स की बात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर एज अ पर्सन। जो किरदार उन्होंने निभाए हैं, दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस टू द माइंडसेट दैट पीपल हैव। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे कोई उन्हें कह रहा था उस दिन की, जब वो स्टेज पे भी जाती है, नमस्ते करती है, दैट्स समथिंग दैट ऑटोमेटिकली मेक्स यू इवन मोर इंडियन एंड मोर इंडियरिंग। तो these are the small things I think that define you as a person, that makes you interesting and conventional हो या unconventional वो पता नहीं, लेकिन definitely उनकी पर्सनालिटी वैसी है, वो आपको पता लगता है। तो उनके जब रोल्स भी वैसे आते हैं, यू बिलीव कि हाँ ये लड़की बिल्कुल वैसी ही है। और वो डायलॉग जो इतना कन्विंसिंगली ने इन्होंने कहा था एक वक्त पर